बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जी आपके सामने मैं एक दो वाकयात रखना चाह रहा हूँ। एक तो आज का ही है और एक जो है इससे पहले का है। दो वाकयात हैं बिल्टी और डिलीवरी के हवाले से। आपको पता है कि बकरियों की फीड के हवाले से जो काम का आगाज़ किया है, तो इसमें बहुत से मसाइल, बहुत सी दुश्वारियाँ जो हैं वो सामने आती रहती हैं। उसको हम मौके की मुनासिबत से हैंडल करते रहते हैं। सबसे पहले आज ही की बात करूँगा। आज 10 जुलाई 2026 है जब मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। तो आज सुबह 10 बजे जी हमने दो बैग जो हैं वो लाहौर के लिए सी बाई के लिए रखवाए, जो बकरियों का स्पेशल बंडा है। तो तकरीबन 10 बजे हमने उन्होंने पैसे 2 दिन पहले सेंड कर दिए थे हमें और कहा कि माल जो है आपने जुमे वाले दिन रखवाना है, मुझे छुट्टी होगी, मैं इजीली रिसीव कर लूंगा और बस पे रखवाना है क्योंकि बिल्टी जाती है सगियां पुल, वो मुझसे दूर है। आप भाई बस भेजें, लारी अड्डे से मैं रिसीव कर लूंगा, वहां से मैं करिए। मैंने कहा जी ठीक है। आज मैंने सुबह उनसे रब्ता किया, यानी मैंने खुद उनको मैसेज किया, तो उन्होंने कोई मैसेज लेट देखा, तब तक मैंने माल तैयार कर लिया हुआ था, यानी अड्डे पे पहुंचाने की तैयारी कर ली हुई थी। तो उन्होंने कहा जी भेज दें। खैर वो मैंने कहा कि ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम रखवा देंगे और आपको गाड़ी वाले का नंबर दे देंगे, गाड़ी का नंबर दे देंगे। आप एक दफा उनसे राब्ता कर लेंगे जब हम सामान रखवाएंगे, उनसे टाइम पूछ लेंगे कि कितने बजे वो लारी अड्डा लाहौर जो है वो पहुंचेंगे, तो उसके बाद आप उस टाइम वहां पे जाके रिसीव कर लेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो मैंने हसी भाई को तकरीबन 10 बजे रखवाने के बाद ना 10 बजे वो थैले रखवा दिए। उनको गाड़ी का नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर जो हेल्पर होता है ड्राइवर के साथ, उसका वो सेंड कर दिया है, यानी जो गाड़ी के अंदर एक स्पेसिफिक मोबाइल होता है इनका, उसका नंबर। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा आप अभी एक दफा राब्ता कर लें, उनसे पूछें कि कितने बजे वो लाहौर पहुंचेंगे। तो 10 मिनट बाद उनकी मुझे कॉल आ गई। मैंने नंबर अटेंड किया। अटेंड करते उन्होंने कहा जी नंबर तो बंद है, जो नंबर आपने हमें दिया नंबर बंद है। तो फौरी तौर पे मेरे दिमाग की खिड़की भी घूमी कि अब इनके जहन में तो आएगा कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, क्योंकि फ्रॉड जब होता है वो भी सेम इसी तरह से होता है कि पैसे ले लिए जाते हैं और बंदों को बल्कि वीडियो भी बना के दे दी जाती है कि ये सामान आपका जी लोड करवाने लगे हैं, ये है वो है, और वो माल पहुंचता नहीं। नंबर जो दिया जाता है बंद है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी लगाई थी कि बकरी एक भाई ने ली, 80,000 रुपया सेंड भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये गाड़ी वाले का नंबर है, हमने रखवा दी है, तो वो नंबर बंद। बाद में खुद भी कॉल नहीं उठाई, वो नंबर भी बंद जिस पे पैसे गए थे। बहरहाल मैं खुद जो है क्योंकि परेशान हुआ कि अब भाई परेशान है, उनके जेहन में वसवसे आएंगे। मैं बार बार उनके साथ राब्ते में रहा। मैंने कहा परेशान नहीं होना, गाड़ी पे रखवाए हैं, गाड़ी पहुंचेगी। अगर नंबर नहीं भी ऑन होता ना, तो आपने 4-5 घंटे के बिटवीन, 4 साढ़े 4 घंटे में यहाँ से अड्डा माछीवाल डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से बस जो है वो लारी अड्डा पहुंच जाएगी। गुजर त्यारा था जी, 32-33 नंबर था, फोन नंबर के भी एंड पे 33 आता था। ये 33 ग्रुप वाली गाड़ियां ऐसी हैं। दुनियापुर से आई थी, उसने लाहौर पहुंचना था। मैंने अड्डे वाले को भी जाके मिला, उसने किसी और को भी कॉल करके कहा कि फलां गाड़ी वाले का नंबर, उन्होंने कहा जी यही है। तो उन्होंने कहा नंबर तो यही है। मैंने कहा ये मिल नहीं रहा, बंद है। मैंने भी ट्राई की, अड्डे वाले ने भी ट्राई की, और वो सीब भाई जिन्होंने रिसीव करना था वो भी ट्राई करते रहे, नंबर मसलसल बंद। 2 बजे के करीब खैर वो लारी अड्डे चले गए। 2:35 पे मेरे साथ उनका राब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी मैं तकरीबन 15-20 मिनट से लारी अड्डे में मौजूद हूँ, जिधर गुजर त्यारा बस स्टैंड पे बसें आके रुकती हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कोई नहीं पता कि कितने बजे गाड़ी पहुंच रही है और फोन नंबर अभी तक बंद है। मैंने फिर उनको कहा कि आपने परेशान नहीं होना, माल ये नहीं है कि आपके जेहन में आए कि ये जो है आपके साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला, नहीं पहुंचेगा तो आपके पैसे आपको मिलेंगे। और उन्होंने कहा जी नहीं, ये मुझे यकीन है कि आपने रखवाया है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है और आपके साथ अटैच हैं, तकरीबन 1.5-2 साल से आपकी वीडियो देख रहे हैं। इतना तो पता है कि माल आपने रखवाया, लेकिन परेशानी ये इतनी सी है कि राब्ता नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, अगर आपका राब्ता हो जाता, देखिए ना, आपने माल रिसीव करना है, गाड़ी वाले से राब्ता हो जाता, वो आपको बता देता कि मैं इतने बजे पहुंचूंगा, फिर बंदा आसानी के साथ उतने बजे वहां पे जाता और माल रिसीव कर लेता। अब पता ही नहीं है, बंदा लारी अड्डे में खड़ा है, राब्ता भी नहीं हो रहा। खैर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल की कि एक अड्डे वालों ने नंबर दिया हमें, उस पर हमने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 3:45-4 बजे पहुंचे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, राब्ता तो आपका हुआ, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा उनसे कंफर्म कर लें कि आपके पास ये अड्डा माछीवाल से जो माल रखवाया ये मौजूद है। खैर उसके कुछ देर बाद तकरीबन 3:30 के राउंड अबाउट उनकी मुझे दोबारा कॉल आई। उन्होंने कहा जी मैंने माल रिसीव कर लिया है, बाकी अब मैं घर जाके दोबारा आपसे रब्ता करता हूँ। यानी उन्होंने फौरी तौर पे मुझे बताया कि मैंने माल रिसीव कर लिया। तो मेरे भी जान में जान आई, यानी जो परेशानी थी वो खत्म हुई। जाहिर बात है कि आपका कस्टमर, आपका जो फॉलोअर है, मैं ये समझता हूं कि वही मेरा एतमाद है। इसी बेस के ऊपर ही वो मुझसे चीज ले रहा है, वो यकीन कर रहा है, एतमाद कर रहा है। देखें एक बंदा मुझसे कोसों दूर बैठा है, उसके साथ मेरा कोई इससे पहले फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं है, वो मुझे हजारों की तादाद में, हजारों के लिहाज से वो पैसे सेंड कर रहा है।
एतमाद की बेस के ऊपर कर रहा है। अगर इस तरह की चीज हो जाए तो परेशानी तो बनती है। खैर वो अभी ये थोड़ी देर पहले की बात है, अभी ये 4 सवा 4 होंगे, मैं इधर डेरे खेत ही आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ ये शेयर कर दूं कि इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। बाद दफा हमारे माइंड में ये होता है कि ये हम जज ये कर रहे थे कि ये चीज जो है ये स्कैम है, ये ऐसे हो रहा है। जैसे इसी तरह का एक वाकया चंद दिन पहले का है, वो मैं ये समझा कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि मुझे एक भाई ने ये कहा था, राशिद भाई थे मुल्तान के, उन्होंने बकरी किसी को सेल की थी कि मुझे रसीद भी भेज दी पैसों की, और वो फेक था सारा, यानी उन्होंने बकरी भेज दी कि पैसे आ गए हैं और वो पैसे भी नहीं है, नंबर बंद कर लिया उस बंदे ने भी, यानी दोनों तरह से फ्रॉड हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसे ही एक भाई लगे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि मैं, यानी वो बार बार जो इस तरह का बंदा होता है ना, वो इस्लामी टच देता है, वो इस्लामी बातें बार बार कर रहे थे। तो फट मेरे ज़हन में, क्योंकि वो बात राशिद भाई वाली मेरे ज़हन में थी, मैंने कहा ये बंदा फ्रॉड करेगा। हालांकि वो फ्रॉडिया नहीं था, उसने रियल पेमेंट भेजी, मैंने उसको माल भी भेजा, बंदे को माल रिसीव भी हो गया। यानी बाद दफा मिस जज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ज़हन के अंदर किसी और बंदे की मिसाल होती है, तो उसको देखते हुए, हालांकि वो बंदा उस तरह का नहीं होता। अच्छा, ऐसे ही कुछ दिन पहले जो दूसरी मिसाल मैंने वीडियो के आगाज में कहा था कि 2 चीजें आपके सामने रखूंगा, एक और मसला पेश आया। वो मसला ये पेश आया कि लाहौर से एक बहन, एक खातून ने जो है वंडा मंगवाया, ये बकरी स्पेशल वंडा जो है मुल्तान में जाना था यहाँ से, तो हमने उसको बिल्टी करवाया। बिल्टी करवाने से पहले हमने डिटेल ली, उनकी ये डिमांड थी, उस बहन की ये डिमांड थी कि मेरे घर तक आना चाहिए। मैंने बिल्टी वाले को कहा, उसने कहा सिटी में है, मैंने कहा बिल्कुल सिटी में है, उन्होंने कहा जी पहुंच जाएगा, वो रिक्शे होते हैं, वो वहां पे जाके भेज देते हैं। खैर वो बिल्टी हो गई, बंडा यहाँ से हमने रखवा दिया, बिल्टी वहां पे पहुंच गई, उनको वो बिल्टी की रसीद दे दी। और जब वहां पे उन्होंने राबता किया उनके साथ, यानी मुल्तान में जो गुड्स वाला अड्डा था, वहां पे जब उन्होंने राबता किया, उन्होंने कहा जी वंडा आपका बिल्कुल पहुंच चुका है, लेकिन आपने दुकान से रिसीव करना है, आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा जी क्यों जी? उन्होंने कहा जी आपका घर जो है वो हमारी रेंज से दूर है, यानी फासला ज्यादा है, आपको यहाँ से रिसीव करना पड़ेगा। उनकी मुझे कॉल आ गई, मैंने कहा जी मैंने तो पूछ के रखवाया था, तो अब इसका क्या किया जाए? मैंने उनको कॉल की खुद उस गुड्स वाले को, उसने कहा जी नहीं जी वहां पे कौन जाए, रिक्शे वाला 2000 किराया ले लेगा, दे दे हम भेज देते हैं। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी, यानी उनका बोलने का अंदाज भी यही था जैसे मैं ये कह रहा हूँ। खैर मैं थोड़ी देर मैंने सोचने के बाद एक स्टूडेंट के साथ रब्ता किया, आमिर शबीर मेरे स्टूडेंट थे, वहां पे वो जो है वो पहले मुल्तान में पढ़ते रहे, अब वैसे वो लाहौर थे, लेकिन मुल्तान के अंदर उनके दोस्त अहबाब यानी सारे मौजूद थे। मैंने उससे आमिर से रब्ता किया, मैंने उसको कहा कि बच्चू ये सूरत हाल है। उसने कहा जी मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, आप मुझे वो एड्रेस बता दें जिस जगह पे पहुंचाना है, तो मैं कोशिश करता हूँ। खैर उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे कहा कि मैंने एक दोस्त को कह दिया है, वो वहां पे पहुंचा देगा, वो अभी जा रहा है गुड्स वाले के पास, वहां से वो लेके रिक्शे पे रखवा देगा और माल पहुंच जाएगा, वंडा पहुंच जाएगा। तो वो वहां पे पहुंचा गुड्स वाले के पास, उन्होंने कहा जी वो जिस रिक्शे के ऊपर हम डिलीवरी देते हैं उसी के ऊपर है, 2 घंटे के बाद वो रिक्शा वापस आएगा और मिलेगा आपको इधर से ही, वो वहां पे रिसीव नहीं होगा। एक चीज आपने पहुंचानी नहीं है तो आप उस रिक्शे पे रख के क्यों लेके गए? कह रहे जी हम रूटीन में ऐसे ही लेके जाते हैं, जो बच जाता है वो फिर यहाँ पे रख देते हैं। खैर उन्होंने रिक्शे वाले के जुम्मे लगाया, वो 2-3 घंटे के बाद उस वहां पे आया, वहां से वो लिया और उस बहन के घर, उस खातून के घर उसको पहुंचाया। तो ये इस अंदाज से भी चीजों को हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर ये मेरा कोई काम नहीं था, ना मैं इसको इस तरह समझता था। बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं, मैं उसको अपने तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, तो ये चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। इसी अंदाज से एक केपी के जिला टांग के भाई थे अजमल खान के नाम से, उन्होंने वंडा जो है वनडे के बैग कहा कि मुझे भेज दें। पहले तो मैंने सॉरी की, मैंने कहा कि इतनी दूर हम नहीं भेज सकते, यहाँ से बिल्टी नहीं जाती, तो ना ही अगर मेरे ऊपर ही रहता मैं नहीं भेज सकता था। वहां पे पहुंच गया, बल्कि वजीरिस्तान पहुंच गया, वो उनकी वजह से, अजमल भाई की वजह से, जो खरीदार थे उनकी वजह से पहुंचा। उन्होंने कहा जी हमने लेना है। उन्होंने अपने लिहाज से पहले फैसलाबाद का मुझे एक बिल्टी वाले का एड्रेस दिया कि आप इसके पास पहुंचा दें, फिर अगले दिन उन्होंने मुझे मुल्तान का दे दिया कि आप सिर्फ मुल्तान की बिल्टी करवा दें, वहां से पहुंच जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने मुल्तान की बिल्टी करवाई, वहां से वो टांग की बिल्टी हुई। मैंने वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन मुल्तान से बिल्टी हुई ना, मुझे वो रसीद आ गई, मैंने उनको सेंड की। मैंने कहा कि ये यहाँ से चला गया तो ये आपको पहुंच गया। उन्होंने कहा जी 2 से 3 दिन लग जाने हैं, ये एक दिन में नहीं पहुंच रहा। मुझे ये आइडिया नहीं था। खैर वो 2 से 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारे पास यहाँ पे पहुंच गया, हमारा फार्म जो है आगे वजीरिस्तान है, हमने वहां पे वो भेज दिया। तो ये इस तरह की चीजें भी हो रही हैं, यानी एक चेन बन रही है। हर आने वाला दिन जो है उससे हम लर्न कर रहे हैं और चीजों को इंप्रूव भी कर रहे हैं, बेहतर भी कर रहे हैं। गलतियां भी हो रही हैं, ये नहीं कि नहीं हो रही।
जाहिर बात है कि कोई भी काम करने से इंसान सीखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जो फीडबैक होता है मैं उसको सीरियसली ऑब्जर्व करता हूं, और फिर वो जो कोई मसला होता है किसी भी चीज के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भी सेंड करने के हमारे जराए के अंदर, फैलने के अंदर, यानी मिसाइल आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, फिर हम उसको आने वाले दिनों में उसको बेहतर करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसलिए आप लोग भी जितने भी वो चीजें, कोई मूंगी का मिस्सा मंगवाता है, वंडा मंगवाता है, अल्फा अल्फा है, लूसन मंगवाता है, अगर कोई इशू बनता है तो जरूर शेयर करें। मैं हर मामले में जब तक आपको रिसीव नहीं हो जाता मैं आपके साथ खड़ा हूं। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।